अगर 80% बाउंड होता है तो इसका मतलब 20% एक्शन देगा और 80% नॉन एक्शन, मतलब नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं करेगा। अच्छा ये देखिए, अब देखते हैं, हमें कुछ देखना है कि कुछ ड्रग होती है जिनका स्पेसिफिक साइड होती है जहां पे वो बाइंड करके एक्शन देते हैं। जैसे आल टाइप, ये सभी टाइप की, आल टाइप की जितनी भी होती है ड्रग्स, वो ह्यूमन सीरम एल्बुमिन प्रोटीन से बाइंड होती है। 80% 85% ड्रग जितनी भी होती है ज्यादातर मेजोरिटी में इससे ही एल्बुमिन प्रोटीन से बाइंड होती है। अब देखना है, सेकेंड देखना है, ये एसिटिक ग्लाइकोप्रोटीन्स, एसिटिक ग्लाइकोप्रोटीन है, ये हमेशा बेसिक ड्रग जितनी होती है, क्योंकि ड्रग की नेचर जो होता है, ड्रग के 3 नेचर्स होते हैं, एक एसिटिक ड्रग होती है, बेसिक ड्रग होती है और न्यूट्रल ड्रग होती है। तो एसिटिक ड्रग होती है जो एसिटिक ग्लाइकोप्रोटीन से हमेशा बेसिक ड्रग ही बाइंड होती है। थर्ड देखना है, लिपोप्रोटीन्स जो है इससे बेसिक और लिपोफिलिक ड्रग जो होगी वो बाइंड होगी इससे। हमें ये देख, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इससे स्टेरॉइड, जैसे हम कोई भी स्टेरॉइड ड्रग यूज कर रहे हैं तो हमेशा वो अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन से ही आकर बाइंड होगी। कुछ विटामिन है, विटामिन से बाइंड होगी। ये बीटा ग्लोबुलिन्स है, इसमें लिपिड सॉल्युबल जितनी भी विटामिन होगी वो इससे बाइंड होगी। जैसे ADE ये लिपिड सॉल्युबल है तो वो बाइंड होगी। ग्लोबुलिन से कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि फेनिटोइन है, ये सब सारी ड्रगें इस तरीके प्रोटीन बाइंड होती है। अगर हमें फार्माकोलॉजी पढ़ना है, उसके एक्शन के बारे में पढ़ना है, ऑनसेट ऑफ एक्शन पढ़ना है, लॉन्ग ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ना है, और प्रोटीन कैसे इंटरेक्शन होती है, ड्रग कैसे इंटरेक्शन हो जाता है, हम उसे देखना है। ये सारी चीजें हमें देखना है अगर हम ड्रग के साइड इफेक्ट इंटरेक्शन को सही तरीके से जानना है। तो जब तक हमें प्रोटीन बाइंडिंग समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे के साइड इफेक्ट इंटरेक्शन को नहीं समझ पाएंगे। अब हमें यह देखना है कैसे इंटरेक्शन हो जाता है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा इंटरेक्शन होता है, ड्रग इंटरेक्शन कैसे हो जाता है। तो याद रखना कि ड्रग्स की कुछ साइडें होती है, जैसे ये ड्रग्स है, ये प्रोटीन्स है, एल्बुमिन प्रोटीन्स है। ये सपोज करिए यहाँ पे वारफरीन है, वारफरीन एंटी हिपेरिन ड्रग है, ये यहाँ कर बाइंड हो गई। यहाँ पे बाइंड होने के बाद हमने और भी कोई ड्रग्स यूज किया, जैसे मानिए सपोज करिए ये फेनिटोइन्स है, इसकी 80% इसकी बाइंडिंग है 80% है, 80% है, इसकी 20% है। लेकिन हमें यह देखना है कि इसकी इफिनिटी जो है, ड्रग की इफिनिटी है बहुत ज्यादा हाईली है, किसके, इसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा है बाइंड होने की। तो यहाँ पे हमने देखा कि वारफरीन यहाँ 80% ड्रग बाइंड है, और यहाँ से फेनिटोइन ड्रग में आने के बाद इसने क्या किया, इसको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो एक्सेसिव जो ड्रग होगी 20% ड्रग और 80% ड्रग वो आके ब्लड में स्प्रेड करेगी, और स्प्रेड करेगी जिसकी ड्रग 20% रिस्पॉन्सिबल होती है एक्शन के लिए। अगर वो यहाँ पे 80% ड्रग आ जाएगी तो वो क्या करेगी, इंटरेक्शन करेगी, वो टॉक्सिसिटी डेवलप करेगी, हो सकता है कि किसी आर्गन को भी डैमेज करे। तो ये है इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन है। ड्रग इंटरेक्शन कैसे होता है, कोई भी ड्रग है वो बाइंड हो जाए उससे ज्यादा इफिनिटी वाली, और उसको डिस्प्लेसमेंट के वो ड्रग दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्शन कर देती है, इसे कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन होकर डिस्प्लेसमेंट करता है ड्रग का, ये है। अब देखते हैं हम नया टॉपिक देखेंगे, मेटाबॉलिज्म। ये है, हमें देखना है मेटाबॉलिज्म के बारे में देखना है, ड्रग कैसे मेटाबोलाइज होता है बॉडी में जाकर, कहाँ कौन से आर्गन में। मेटाबॉलिज्म जो मेनली होता है हमारा 95% ड्रग जो होती है हमारी लीवर में ही मेटाबॉलिज्म होता है। सबसे पहले हमें ये देखना है, हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि प्रो ड्रग क्या होता है। प्रो ड्रग के बारे में बताया था कि इनएक्टिव
कंपाउंड जो होता है फॉर्म में ड्रग जो होती है उसे कहते हैं हम प्रोड्रग। प्रोड्रग क्यों बनाया गया? प्रोड्रग साइड इफेक्ट को रोकने के लिए। बहुत फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है साइड इफेक्ट को, उसके इंटरेक्शन को, कई चीज़ों पे, और उसके एब्सॉर्प्शन में जो हेल्प करता है। इसलिए प्रोड्रग को ज़्यादातर यूज करते हैं। इसी वजह से आज का जो टाइम है कोई ड्रग ज़्यादातर इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं कर रही है। किसी के साथ भी यूज कर लेते हैं तो इंटरेक्शन ना तो साइड इफेक्ट हो रहा है, ना बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाता है तभी ये साइड इफेक्ट होता है। ये साइड मेनली क्या होता है, प्रोड्रग होता है हमेशा साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए ही होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि कोई भी ड्रग होती है वो हमेशा प्रो ड्रग फॉर्म में ही होती है। वो ड्रग जाकर लीवर में जाने के बाद वो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। मेटाबोलाइज होने के बाद वो ड्रग जो होती है एक्टिव फॉर्म में आती है। एक्टिव फॉर्म रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्टिव फॉर्म जो होता है वो ड्रग रिस्पॉन्सिबल होती है एक्शन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ये है। अब हमें ये देखना है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है हमने देखा है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर के कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं। और माइक्रोसोमल एंजाइम जैसे आपने देखा हो मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है, साइटोक्रोम P450, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं P450। ये एंजाइम जो होते हैं कुछ माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं, कुछ नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर 90% मेडिसिन जो होती है ये इंड्यूस करता है और कुछ इनहिबिट करता है एक्शन ऑफ ड्रग का। ठीक है, अब ये हमें देखना है कि मेटाबॉलिज्म जो होती है दो तरीके से होती है। या तो कुछ ड्रगें होती है जो इंड्यूस कर देती है, जो कुछ ड्रगें हैं जो इनहिबिट कर देती है। हम ये देखते हैं ड्रग इंड्यूस कौन कौन से ड्रग हैं जो इंड्यूसर है, इंड्यूसर की तरीके काम करते हैं। जैसे हमें याद रखना है GPCR सेल फोन। ग्रीसियोफिल्मिन जो होता है ये ड्रग, ग्रीसियोफिल्मिन ये एंटी फंगल ड्रग है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ड्रग को इंड्यूस करते हैं। किसी के साथ अगर ये ड्रग किसी के साथ यूज करते हैं तो उसके ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जब ड्रग है कोई भी ड्रग ले लिया, जैसे हमने ले लिया पैरासीटामॉल ले लिया, ये ड्रग इसके साथ ले लिया, तो ये ड्रग को क्या करेगा, ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो है इसको क्या करेगा, इसको ये ग्रीसियोफिल्मिन क्या करेगा, इसको इंड्यूस करेगा। अब इसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से पैरासीटामॉल फास्ट मेटाबोलाइज हो जाएगा। और मेटाबोलाइज होने के बाद उसका एक्शन जो होगा रिड्यूस हो जाएगा एक्शन। तो मीन्स ये क्या करेगा, या तो उसके एक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, बढ़ाने के बाद उसके ड्रग के दो ही फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फर्स्ट क्या करेगा, उसके ऑनसेट ऑफ एक्शन को वो इंक्रीज कर देगा, बट उसके उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। मतलब जितना टाइम तक होना चाहिए, जैसे 3 आवर तक ये ड्रग का इफेक्ट रहेगा, वो फास्ट अगर मेटाबोलाइज कर देगा तो वो ड्रग के एक्शन को जल्दी ही खत्म हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है। ये कुछ है, फेनिटोइन है, कार्बामेजेपिन है, रिफाम्बिसिन है, और ये क्या है, सिमेटिडीन है,
फिनोबार्बिटॉल है, ये ड्रग जो होती है एज ए इंड्यूसर की तरीके यूज होता है। अब हमें ये ध्यान रखना है, कुछ मेडिसिन होती है जो इनहिबिट कर देते हैं एक्शन को, जैसे इनहिबिटर्स होते हैं, तो हमें ये रखना है इनहिबिटर्स कौन कौन सी ड्रग हैं जो इनहिबिट कर देते हैं। ये साइटोक्रोम P450 है, यहाँ पे क्या करेगा, इसके मेटाबॉलिज्म को ही इनहिबिट कर देगा, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ा देगा। जैसे क्या किया, P450 क्या कर दिया, P450 इन्होंने क्या कर दिया कि ये हमने देखा कि ये है फेनिटोइन है और ये है पैरासीटामोल है, इसको क्या कर दिया, इसके मेटाबॉलिज्म को इसने इनहिबिट कर दिया, इसके लॉन्ग ऑफ एक्शन को, एक्शन जो है इसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से वो ड्रग क्या होगा, मेटाबोलाइज नहीं होगी। जब मेटाबोलाइज नहीं होगी तो वो ड्रग घूमती रहेगी, मतलब स्प्लिट करती रहेगी, एलिमिनेशन में नहीं होगा, वो नॉट एलिमिनेट नहीं होगी ड्रग, वो एक्शन ना तो एक्शन तो दिखाएगी, टॉक्सिसिटी डेवलप करेगी, लेकिन वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगी क्योंकि मेटाबोलाइज नहीं होगी, तो ड्रग बाहर नहीं निकल पाएगी। हमें और एक ध्यान रखना है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है ड्रग का दो तरीके से होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है दो तरीके से होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है दो तरीके से होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो होता है दो तरीके से होता है। एक होता है फेज 1 रिएक्शन, फेज फर्स्ट रिएक्शन होती है जिसे कहते हैं नॉन सिंथेटिक बोलते हैं। सेकेंड वन है फेज 2 रिएक्शन, फेज सेकेंड रिएक्शन इसको बोलते हैं सिंथेटिक रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन का काम क्या होता है, फेज 1 रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, ये रिएक्शंस होती है। ये सारी रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल क्या होती है, ये इसका काम होता है लिपिड ड्रग को हाइड्रोफिलिक में, ड्रग को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना है। हो सकता है मे बी लिपिड से लिपिड में हो, मे बी, लेकिन फेज 2 रिएक्शन का काम क्या होता है, फेज 2 रिएक्शन का कुछ रिएक्शन है जैसे ग्लूकोनाइडेशंस, ये है ग्लाइकोलेशन, और भी है एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, सल्फोनेशन, ये ड्रग होते हैं जो फेज 2 रिएक्शन के लिए, कह सकते हैं इसको कंजुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, कंजुगेशन रिएक्शन, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ड्रग जो होती है, ये रिएक्शन, ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग को कंप्लीटली कन्वर्ट कर देती है हाइड्रोफिलिक में। यदि ड्रग हाइड्रोफिलिक नहीं हो पाई तो वो ड्रग बॉडी से बाहर नहीं जाएगी। मीन्स हमें ये ध्यान रखना है, जो ड्रग हमारे पास है, ड्रग एब्जॉर्ब होने के लिए लिपिड नेचर होना कंपलसरी है। अगर लिपिड नेचर नहीं होगा तो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा। बॉडी को बाहर ड्रग निकलने के लिए हमें जरूरत होती है कि ड्रग हमेशा जब किडनी तक पहुंचे, किडनी में जाकर वर्क करे और किडनी से बाहर
इलिमिनेट हो तो वो हमेशा लिपिड सॉल्युबल होना, हाइड्रोफिलिक सॉल्युबल होना चाहिए। अगर जो ड्रग अगर हाइड्रोफिलिक नहीं है, फाइनली वो ड्रग कभी जाके कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, वो शरीर में घूमती रहेगी, घूमते घूमते किसी न किसी आर्गन को डैमेज करते रहेगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर लीवर कब फेल हो जाता है, लीवर का फेज 2 रिएक्शन काम करना बंद कर दे, तो समझ लीजिए कि हमारा लीवर काम करना गड़बड़ कर चुका है, कि हमारा रिएक्शन नहीं हो रहा है, फेज 1 फेज 2 रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब टॉक्सिसिटी अंदर जाके डेवलप हो रही है। फेज 1 रिएक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, मे भी हो सकता है कि लिपिड का हाई मॉलिक्यूल। अब लास्ट पॉइंट हम देखना है फार्माकोकाइनेटिक्स का एलिमिनेशंस। एलिमिनेशन क्या होता है कि कोई भी ड्रग हमारी बॉडी से कैसे एलिमिनेट होगी, ड्रग एलिमिनेट होगी, ठीक है, हमें ये देखना है। तो इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर फार्माकोलॉजी के कुछ कंसेप्ट हैं, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो दिक्कत होगी कि हमारी बॉडी में कैसे ड्रग्स एलिमिनेट होगी। मैंने लास्ट में बताया था कि फेज 2 रिएक्शन जो होती है, फेज 2 रिएक्शन क्या करती है, कंप्लीटली लिपोफिलिक को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करती है। जो ड्रग अगर लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट नहीं होती, वो ड्रग कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी बॉडी से, और वो बॉडी में सर्कुलेट होती रहेगी, कहीं ना कहीं जाकर वो टॉक्सिसिटी डेवलप करेगी, किसी आर्गन को डैमेज करेगी। तो हमें ये देखना है कुछ मेन फैक्टर होते हैं जो एलिमिनेशन के लिए। जीआरएफ होता है, जीआरएफ कोलमेनर फिल्ट्रेशन रेट, ये अगर लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है तो फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम करेगा, तो रिड्यूस हो जाएगा, फिल्ट्रेशन होने में ब्लड से बाहर नहीं निकलेगा। सेकेंड है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन है, हमें ये देखना है कि सारी मेडिसिन को ट्यूबुलर के थ्रू बाहर सेक्रेट होके डीसीटी में जाना है, सेक्रेट होगा डीसीटी में जाकर, और वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। थर्ड वन देखना है कि ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन। ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ड्रग हाइड्रोफिलिक है, यदि हाइड्रोफिलिक है ड्रग, तो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। यदि ड्रग लिपोफिलिसिटी है, लिपिड सॉल्युबल है, तो वो रीएब्सॉर्ब हो जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें।